तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रॉबर्ट फॉस्ट की एक कविता है कक्षा 10 की आइस एंड फायर। उसके बारे में हम देखते हैं। पहले मैं आपको जानकारी बता दूं, इस कविता को लिखा है यानी इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फॉस्ट ने। रॉबर्ट फॉस्ट की एक खासियत होती है कि ये छोटी से ही बातों को सिंपलाइज करके उसमें बहुत बड़ी इनकी मीनिंग छुपी होती है और उस मीनिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट मेटाफोरिकल का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक कविता की यानी प्रत्येक पोएम की दो मीनिंग होते हैं। एक लिटरल मीनिंग होती है जो एक्चुअल वर्ड टू वर्ड दिया जाता है, एक होती है मेटाफोरिकल या सिंबलाइज्ड जो किसी को डिफरेंट मीनिंग चिन्हित करके बताया जाता है। तो आइए इसकी हम पहले लिटरल मीनिंग देख लेते हैं, जो वर्ड टू वर्ड क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के दृष्टि से यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड बिल इन फायर, सम से द वर्ल्ड बिल इन फायर, सम से इन आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती आग से खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं ये धरती बर्फ से खत्म होगी। इसके बाद फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी हमने जो महसूस किया है ये धरती आग से खत्म होगी इसलिए मैं आग के फायर में हूं। यानी पहले वाले स्टेंजा जो 4 लाइन की है उसमें कवि कहना चाहता है कि ये जो धरती है ये आग से खत्म होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इसके बाद कभी कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश पेरिश मतलब होता है नष्ट होना, यानी कहता है यदि ये धरती 2 बार नष्ट होने को मौका मिल जाए, यानी 2 बार नष्ट होए तो उसमें एक बार आग से खत्म होगी तो दूसरी बार किससे खत्म होगी, बर्फ से खत्म होगी। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, बर्फ और आग दोनों से खत्म हो सकती है, कभी यह कहना चाहता है। इसके बाद आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं अब कहता है मैं नफरत के बारे में जानता हूं। ये जो हेट शब्द आया है ये आइस का सिंबलाइज यानी मेटाफोरिकल है। इसको हम जब लिटरल के बाद मेटाफोरिकल को सीखेंगे तब बताएंगे कि हेट का मतलब कहां से इसमें आया है। ठीक है। इसके बाद टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, अब कहता है कि ये दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी, ये इसमें बहुत बड़ा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि जो हमारे जो प्राकृतिक आज नष्ट हो रही, तापमान गिर रहा है, बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर अगर जो फैल जाएगा धरती पे तो धरती हमारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी बर्फ से भी खत्म हो सकता है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफीज, और ये मतलब पर्याप्त है, यानी कभी टोटल ये बात कहना चाहता है ये धरती आग और बर्फ से दोनों से खत्म हो सकती है, यानी फायर एंड आग से। ये हो गई लिटरल मीनिंग। मैं अब आपको बताऊंगा कि इसकी सिंबलाइज यानी मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होती है। मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि प्रत्येक कविता की 2 मीनिंग होती है, यानी एवरी पोएम हैज 2 मीनिंग। नंबर 1 लिटरल, नंबर 2 मेटाफोरिकल अर्थात सिंबलाइज्ड मीनिंग। तो हम देखते हैं देखेंगे कि जो फायर की जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो क्या होती है। मेटाफोरिकल मीनिंग मतलब होता है इसकी जो डिफरेंट मीनिंग जो कभी एक्चुअल में हमको समझाना चाहता है, कि जो कभी एक्चुअल में हमें समझाना चाहता है इस दुनिया में मानवता के लिए, उसकी हम देखेंगे। सबसे पहले फायर का मतलब होता है एंगर, दूसरा होता है पैशन, तीसरा होता है डिजायर, चौथा होता है ब्यूटिलिटी। ब्यूटिलिटी होता है मतलब मान लीजिए जो आजकल ये दुनिया में युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वार हो रहा है, जो रसिया है यूक्रेन पर बम फेंक रहा है, तो इससे क्या होता है, इसमें क्या है, फायर यानी जो आग फेंकता है उसके अंदर गुस्सा है, जुनून है, डिजायर है, इच्छा है दूसरों को हड़पने के लिए। यानी इसकी जो मेटाफोरिकल है कि ये दुनिया आग से ही खत्म हो सकती है, तो इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग हो सकती है कि आजकल जो दुनिया में नफरत फैल रही है एक दूसरे को मारने के लिए, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, मानवता का तो ही हो रहा है। तो इसमें फायर जो हमें डिनोट करती है कि डिजायर किसी को बर्बाद करने की इच्छा, ब्रूटैलिटी निर्दयता, आग सब क्या डिनोट करती है, निर्दयता, पैशन जुनून, किसी को हड़पने के लिए जुनून, एंगर, ये सब आजकल वर्ल्ड वार, एक दूसरे से नफरत, ये सब क्या दर्शाती है, फायर यानी एंगर है। तो ये मेटाफोरिकल इसकी मीनिंग हो गई। और दूसरा हम आइस का देख लेते हैं कि आइस का होता है, आपने वर्ल्ड वार का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वार का नाम सुना होगा। दूसरा जेलेसी, हैट्रेड, हैट्रेड। अब हैट्रेड क्या होता है, जो हम एक दूसरे के लिए नफरत लिए बैठे हैं, एक दूसरे के लिए नफरत लिए बैठे हैं, वो भी उससे भी दुनिया बर्बाद हो सकती है। जैसे हमारे अंदर डिजायर, इच्छा है, मैं पेड़ों को नष्ट कर रहा हूं कि मेरे लिए एक अच्छा कमरा बने, मेरे लिए अच्छा सोफा तखत ये सब वगैरह वगैरह बने, तो इससे प्राकृतिक क्या हो रहा है, प्राकृतिक को जब जब नुकसान पहुंचेगा तब तब ये दुनिया नष्ट हो सकती है, बर्फ से नष्ट हो सकती है, या इससे हमारे अंदर एक जो इच्छा प्रकट हो चुकी है कि नहीं मुझे पाकिस्तान को हड़पना है, नहीं मुझे यूक्रेन को हड़पना है, तो इसमें क्या होता है, इसमें
मानवता तो खत्म होती है। अगर एक बम फेंका जा रहा है, दूसरे तरफ से उसका प्रत्युत्तर में दूसरा बम फेंका जा रहा है, तो उसमें क्या खत्म हो रहा है? प्राकृतिक को नुकसान हो रहा है और प्राकृतिक के साथ साथ मानवता भी नष्ट हो रही। तो ये हम देख लेते हैं कि फायर का जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, ब्रूटलिटी, डिजायर, पैशन और एंगर। ठीक है, ऐसी क्या गुस्सा लिए लोग बैठे हैं, आप लिए नफरत लिए बैठे हैं, उससे ऐसे होता है। नफरत और जेलसी, आपसे वो जल रहे हैं तो आपका बुरा कर रहे हैं, इससे भी दुनिया नष्ट हो सकती है, ऐसा कभी कहना चाहता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो आजकल अपनी इच्छा के लिए, अपने पैशन जुनून के लिए लोग प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ये सब किससे हो सकता है? दुनिया नष्ट हो सकती है। आपका मानना है कि ये दुनिया फायर और आइस से दोनों खत्म हो सकती है। इसका अर्थ मैंने आपको स्कूल में बता दिया था पूरा।